नमस्कार। मुखौटा एक्सप्रेस में आज हमारे साथ राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के अध्यक्ष श्री उपेंद्र तिवारी जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। भारत की जो सैनिक कार्रवाई अभी की गई है, ऐसी कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आतंकवाद की घटनाएं हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जो देश आमने सामने नहीं लड़ सकता वह इस तरह की कूटनीति चाले चलता है और आपका जो दुश्मन देश है वो आपके देश की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए इस तरह की हरकतें करता ही रहता है और वो करता चला आ रहा है, वो हम देख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो कार्रवाई है जो की है ये बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हम इस कार्रवाई पे अपनी सेना का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ साथ भारत सरकार द्वारा ये लिए गए निर्णय को हम इसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो कार्रवाई जिस ढंग से रोकी है, पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एकदम से ये कार्रवाई क्यों रोक दी गई। लेकिन विश्व के पटल पे बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है। मैं अभी तो वर्तमान में इस बात से अनभिज्ञ हूँ कि कार्रवाई रोकना या कार्रवाई को चलाते रहना दोनों में से क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं था। लेकिन भारत की जनता ये अपेक्षा कर रही थी सरकार से कि जो कार्रवाई सरकार ने शुरू की है इसको एक पूर्ण परिणाम तक पहुंचाया जाए। वो पूर्ण परिणाम जो होता है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया और पूरे देश की जनता आज भी ये आशा बना के रखी हुई है कि भारत सरकार शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसी कार्रवाई करेगी या उसे करना चाहिए जिससे ये आतंकवाद की जो घटना हुई है आने वाले समय में कभी ना घट सकेगी और उस देश को हमेशा हमेशा के लिए सबक मिल सकेगा। जब हमारे साथ पूरा विश्व साथ खड़ा था तो हमको इस कार्रवाई को पूर्णता की तरफ ले जाके ही छोड़ना चाहिए था। इसमें अधूरापन नहीं नज़र आना चाहिए था, जो अधूरापन आज हमारे देश की जनता महसूस कर रही है। लेकिन जितनी भी कार्रवाई हुई है हम सरकार की भी प्रशंसा करते हैं, साथ सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हैं और हमारी जो सेना है उसका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। लेकिन सर देखने में भी आ रहा है जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं वो अभी भी शांत नहीं हुई हैं। और अभी देखिए हाल ही में परसों नरसों का केस है, उसमें आतंकवादी 3 मारे गए, फिर 6 मारे गए, तो वो अभी भी जारी रख रहेगा। तो उस तरह की कूटनीति भारत क्या अपना रहा है या क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि वो उसको अंजाम तक ले जाए? जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं वह आज भी हमारे देश की एक ये विडंबना बोलें कि हमारे देश में बहुत सारे जयचंद हैं। गद्दार हमारे देश में भी बहुत हैं। जो लोग कश्मीर के हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान को सहयोग करते हैं, जिनके परिवार पाकिस्तान को सहयोग करते हैं और वो पाकिस्तान द्वारा दिए जाने वाले लालच में आ जाते हैं। वे भविष्य के परिणामों को नहीं जानते कि पाकिस्तान उनको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान वहाँ के लोकल लोगों का मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और वह समय पे जब सेना को उसकी जानकारी मिलती है तो पहले उन्हें सरेंडर करने को बोला। जैसे इसमें जो आप घटना बता रहे हो उसमें उसकी माँ ने उससे बोला था कि बेटा सरेंडर कर दे, उसने नहीं करा, आखिरकार वह मारा गया। तो ऐसे कई युवाओं को पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको बरगला रखा है और वो उनकी जो चाल है, जो षड्यंत्र पूर्वक चाल है हमारे देश के लोगों को उनके साथ में लेने की, उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल हो जाते हैं। ये इस चीज़ को दूर करने के लिए सेना अपने ढंग से कार्रवाई कर रही है। घर घर इस चीज़ का मेरे हिसाब से तो घर घर अभियान सेना को इस तरीके का चलाना चाहिए कि वो हर किस घर में आतंकवादी पनप रहा है उसकी जानकारी यदि सेना पहले से ले ले तो शायद ये चीज़ें आने वाले समय में रुक सकेंगी और आगे नहीं हो पाएंगी।
ये तो सर बात हो गई कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जयचंद्र लोग हैं। जयचंद्र से मतलब क्या, आप किसी पार्टीवादी को देखते हैं या पार्टियां जो हमारे यहाँ चल रही हैं, कि जैसे कि अभी सुनने में हम लोगों को आ रहा था कि कुछ पार्टियां हैं, नाम नहीं लूँगा, तो वो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, जाति पूछ रही हैं, धर्म बता रही हैं। जो हमारे यहाँ जो हमारी बेटियों ने साहस स्वर्ण दिखाया वहाँ पर उनसे उनकी जाति और धर्म पूछा जा रहा है और उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये किस हद तक आप देखते हैं? देखिए, कई लोग परिस्थितिवश भावावेश में आके कुछ भी बात कर लेते हैं। इस देश की खूबसूरती एकता और अखंडता में है जी। भारत देश की जो खूबसूरती है वो एकता और अखंडता में है। पांचों उंगली समान नहीं होती। ऐसे ही किसी भी हम जाति या कौम को पूरी तरह गलत कह दें वो भी ठीक नहीं होता है। गलत हर जगह लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर इतिहास उठा के देखें तो जितने युद्ध हुए हैं उसमें भी कई लोग जो है एक सेना के लोग दूसरे सेना में गद्दार ढूंढ लेते थे और वो उनका उपयोग अपने लिए करते थे। तो ये तो चलता रहता है, संसार है। लेकिन हमारे देश की जो एकता और अखंडता है ये हमारे देश की खूबसूरती है और इसको बनाए रखना चाहिए। और जो भी दल इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त आते हैं जो हमारी जातिगत बातों को या संप्रदाय को लेकर हमारे देश की एकता और अखंडता में कहीं कोई गंदा बीज बो रहे हैं, वो ठीक नहीं है इस देश के लिए और इस देश के विकास के लिए। इस देश में हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी ऊंचे पदों पे पहुंचा है, हर संप्रदाय का आदमी ऊंचे पदों पे पहुंचा है। और इस देश ने उनको कभी भी एक दूसरी दृष्टि से देश के लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कभी संप्रदाय की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं। तो वह नेता इस देश का वास्तव में भला नहीं चाहते। ऐसे नेता जो संप्रदाय और जाति की बात करके राजनीति करना चाहते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूँ ऐसे नेताओं को इस देश की जनता को दरकिनार करना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने वाले समर्पित भाव वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी सर, एक क्वेश्चन और उठ रहा है आजकल। आपने सुना होगा कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें टर्किश का बहुत बड़ा रोल था। जितने भी वेपन्स जो उसने सप्लाई किए थे या जो भी रॉकेट लॉन्चर वगैरह लॉन्च हुए थे वो सारे टर्किश के थे। तो ये नया मुद्दा में हो गया है कि क्या हम लोग खाली पाकिस्तान से ही लड़ रहे हैं, क्या आतंकवाद से लड़ रहे हैं, या हम लोग अब किसी दूसरी और डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं? क्योंकि देखिए एक नया देश इन्वॉल्व हो गया, तो उसको उस नज़रिए से आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई सीधी सीधी केवल पाकिस्तान से है। बाकी अगर दूसरे देश से जो हथियार लिए हैं वो उसका व्यापारिक मुद्दा है। हथियार आज के समय में, अब हमारी सरकार ने भी अब ये बात कही है कि हम, अभी रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि साहब जो शस्त्र हैं उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया है संसार में जी। तो उस दिशा में भारत चाहता है कि भारत भी जो है रक्षा इक्विपमेंट्स जो हैं उसके अंदर अपना योगदान दे और वो अपनी जैसे मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स और इन सब का जो है वो भी हम भी एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम करना शुरू करें, ताकि हम विश्व से जो रक्षा बजट विश्व का बढ़ा है उसमें उस रक्षा बजट को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो ये तो वो जो आप बात कह रहे हो वो तो व्यापारिक बात है, उसमें उस कंट्री से हमारा लड़ाई की बात है, ऐसा नहीं है। वो अपने हथियार उस देश को बेच रहा है, वो उससे खरीद रहा है, वो अपने लिए हमारे लिए उपयोग कर रहा है। तो ये उससे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने उसको हथियार बेचा तो वो भी हमारा दुश्मन हो गया। वो एक अलग नज़रिया है, ये एक अलग नज़रिया है। और पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान भारत से मिलके चलता अलग होने के बाद भी, तो पाकिस्तान की जो आज आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी होती, सुदृढ़ होती। पाकिस्तान आज भी गलती कर रहा है और वो आने वाली अपनी जनरेशन्स के लिए भी ऐसी खाई खोद रहा है कि वो कभी समृद्ध ही नहीं हो पाएगा। और आज दुनिया के अंदर जो देश जितना ज़्यादा समृद्धशाली है, जितना ज़्यादा धनवान है, वह उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। यदि आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ है, यदि आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप कभी भी मिट जाओगे। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है?
पाकिस्तान कर्जे में गले गले तक डूबा हुआ है, उसके पास अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आज भी वो अगर इस तरह की गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ चला के और युद्ध में अपने आप को झोंक के कहाँ जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और उसकी आने वाली पीढ़ियाँ अपने इन पूर्वजों को गालियाँ देती नज़र आएंगी, उन्हें कोसती हुई नज़र आएंगी कि हम किस देश में पैदा हो गए जिसके पूर्वज नालायक थे, मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे। उनको ये समझ नहीं रही कि हमें किस समय में क्या काम करना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जैसे कि आपने बताया अभी सारा चीज़ें कि पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा, इस बात को उन्होंने भी माना, लेकिन अभी बयान आ रहा है 2-3 दिन से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म नहीं हुआ है या क्या करेंगे आगे, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये अभी ओपन नहीं हुई है। तो हम उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि बार बार बयान है टीवियों पे या चैनलों पे आ रहा है कि हम उसको अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नहीं। तो क्या किस हद तक जाना चाह रहे हैं या क्या सोच रहा है इंडिया, भारत की सरकार पिछले ऐतिहासिक घटनाओं को अगर हम देखें तो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकती, वो करना भी नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान कोई ना कोई भी हरकत दे सकता है और कभी भी दे सकता है। इसलिए ये जो सोचना है या ये बयान जो आ रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। और शायद भारत ने भी इस कार्रवाई को पाकिस्तान की कहना चाहिए, पाकिस्तान की जो मांग थी कि भाई ठीक है इसको रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, उसको स्वीकार करते हुए रोक दिया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान इसी स्थिति में संभल सकता है और हमारी बात को मान सकता है और आतंकवादी अड्डों को ख़त्म कर सकता है तो ठीक है, चर्चा करके और देख लेते हैं, सैन्य कार्रवाई को यहाँ रोक देते हैं, क्योंकि सैन्य कार्रवाई से दोनों तरफ का नुकसान तो होता ही है। तो भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जनता कोई परेशानी में जाए या पाकिस्तान की जनता किसी प्रकार की पीड़ा झेले। भारत पाकिस्तान की जनता के प्रति मानवतावादी रवैया अपनाते हुए निर्णय लेता है, जबकि पाकिस्तान इसका उल्टा चलता है जी। भारत की मानवतावादी रणनीति को पाकिस्तान गलत ढंग से लेता है और हमेशा उस बात को वो कमजोरी समझता हमारी। क्यों? क्योंकि हमारी ये सनातन संस्कृति सिखाती है कि हमको मानवतावादी होके चलना है, जब तक आवश्यकता ना हो तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाना है। हम उस रणनीति के तहत चलते हैं तो उसको शायद दूसरा देश हमारी कायरता समझ लेता है, ये उसकी महामूर्खता है। हम कायर नहीं, हम वीर लोग हैं, तभी मानवतावादी है। वीर पुरुष ही मानवतावादी होता है, कायर पुरुष जो है और कायर लोग जो है मानवतावादी नहीं होते हैं। तो भारत जो है मानवतावादी है, इसलिए उसको मौका दिया, समय से पहले सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। और अब यदि अब कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई होती है या पाकिस्तान से कोई आतंकवादी घटना होती है तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको युद्ध की शैली, युद्ध मानेंगे, तो बिल्कुल सही कहा कि युद्ध ही माना जाए और उसके बाद इतनी कठोरतम कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान की कमर इतनी टूट जाए कि वो सालों साल आतंकवाद की तरफ किसी भी प्रकार का रुख करने से कांपने लगे। लेकिन इस युद्ध से अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उससे क्या हमारे नुकसान होने वाला है भारत को, या उससे और कंट्रियों क्या नुकसान होने वाला है, या हमारी नव पीढ़ी जो आ रही है उससे क्या नुकसान होने वाला है? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? युद्ध की तो बात भूल जाओ, पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो युद्ध तो होगा नहीं। ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं होती रहेंगी, कोई बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा। अगर अब कोई पाकिस्तान हरकत करेगा तो 3 दिन से ज़्यादा वो भारत की सैन्य क्षमता को 3 दिन से ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, जो मेरा अनुमान है। अगर भारत की सेना अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ेगी तो 3 दिन में पाकिस्तान को तबाह कर देगी। ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है, ऐसा मेरा मानना है। तो युद्ध तो अब होना नहीं है। जो युद्ध, जैसे युद्ध की कल्पना की जाती है, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, और विश्व पाकिस्तान को इतना बड़ा कोई सपोर्ट देने की स्थिति में है नहीं, तो ये तो बात जो है
कल्पना के परे मेरे को नज़र आती है। हाँ, छुटपुट हरकत जैसी अभी हुई हैं, ऐसी कुछ ना कुछ होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब फिर मिलेगा और फिर उसको जो है झेलना पड़ेगा। लेकिन सर अभी आपने कहा कि उसको कोई सहयोग नहीं देता है, लेकिन अभी देखिए युद्ध के दौरान ही अमेरिका से उसको सपोर्ट मिला है और जो फंड उसको रिलीज़ हुआ है अभी लेटेस्ट ही देखिए, उसने फंड जो आया है बाहर से, उसको फंड को उसने आतंकवादियों को दिया है। जो परिवार वाले उसके मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपए उनको उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस तरह से उसने 14 करोड़ रुपए एक अमूमन राशि बताई जाती है वो उसने आतंकवादियों पे खर्च की है। तो इस हिसाब से आप किस तरह देखते हैं? फंडिंग हो रही है सर, फंडिंग तो आ रहा है कहीं ना कहीं से। देखिए, जिस संस्था ने फंड दिया IMF, उसका काम ही ये है कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण रखते हुए उसको कर्ज देना। वो पूरे विश्व को कर्ज देती है, हमें भी कर्ज देती है क्या, तो वो एक अलग मैटर है। उसको जिस मद में पैसा दिया है उसको युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं दिया गया वहाँ से, है ना, उसको देश के हित के लिए पैसा दिया गया है। तो वो संस्था का काम है, अपन जैसे जाए बैंक के पास, बैंक का काम है हमको लोन देना, अगर हम क्राइटेरिया में आते हैं तो बैंक हमें लोन देगी। जस्ट लाइक उसने वहाँ से भी लोन लिया है, कोई दान में तो उसको वो पैसा मिला नहीं है, उसने लोन लिया है, उसको लोन रीपे करना है। अब उस लोन का अगर वो गलत जगह दुरुपयोग करता है तो वो उसके अपने नुकसान फ़ायदे उसको उठाने हैं। तो लेकिन सर ये बात आपने सही कही है, लेकिन बात उस वक्त आ रही है कि जो फंडिंग हुई है उसको, उस फंडिंग में वो सीधा डायरेक्ट ओपन है सर, ये हर खबरों में है इस समय और अभी बर्निंग में भी है कि जो फंडिंग आई उसने सीधा आतंकवादियों को सपोर्ट किया है। तो क्या इस तरह का कोई ऐसा रूल नहीं है या UN जो जिसके सपोर्ट में बार बार पाकिस्तान भागता है वो क्या उसको लगाम नहीं लगा सकता है? कर तो रहा है ना सर, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में उसको सपोर्ट तो कर ही रहा है ना सर। और उसने सारी पूंजी जो भी उसको लोन मिला है, जैसा कि आपने बताया कि बैंक का काम है बैंक को देना हो कहीं भी यूज करे, बट वो तो गलत जगह पे यूज कर रहा है। तो क्या ये जहां जहां वो भागता है पाकिस्तान बार बार कि UN जाऊंगा, मैं शरण लूंगा, अमेरिका की शरण लूंगा, तो क्या ये कंट्रियां या संगठन UN हम इसको रोक नहीं सकता क्या सर? नहीं, जब कहीं कोई बात आती है तो जब उसका काम है जगह जगह उठाना और उसकी बात को हर जगह मान ली जाए, ऐसा तो होता नहीं है। वो अपनी बात रखता है, हम अपनी बात रखते हैं, विश्व के पटल पे हम हमारी बात रखते हैं, वो अपनी बात रखता है, उसमें जिसकी बात जायज़ होती है वो मानी जाती है। तो जहाँ और आतंकवाद के लिए पूरा विश्व उससे कहता है आतंकवादी गतिविधियाँ ख़त्म करो, तो कहता है, कई बार कहा गया, अमेरिका भी कहता है कि आतंकवादी गतिविधियाँ ख़त्म करो। तो ऐसा तो है कि नहीं कहता। आतंकवादी गतिविधि चलाने का कोई भी देश चलाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है। हाँ, आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है, अब उस कंट्री का अपना लुकआउट है कि उसने आतंकवादी परिवार को वो, क्योंकि उसके लिए वो, हमारे लिए वो आतंकवादी परिवार है, उसके लिए तो वो सेना का सपोर्टिंग परिवार है। वो सेना के कहे अनुसार ही तो काम कर रहा है, सेना के लिए काम कर रहा है, तो उनके लिए तो वो सेना का सपोर्टर है ना भाई, इसलिए वो उसको सपोर्ट करेंगे। वो हमारे लिए वो आतंकवादी है, उनके लिए वो आतंकवादी नहीं है, उनके लिए तो वो सोल्जर हैं। इसलिए उसको उन्हें फंडिंग देना है। तो ये जो सब कृत्य है ये भी विश्व को दिख रहा है, तो विश्व उसके आधार पे उसको तवेटेज देता है। फिर तो यूं कहें कि पाकिस्तान की सरकार को आतंकवादी चला रहे हैं? हाँ, कोई दो राय नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो तो जो उनका राष्ट्रपति है, जो सेनाध्यक्ष है, वो तो कट्टरपंथी है, अपनी कट्टरता में ये सब काम कर रहा है। और वो उसके आप भाषण देख लीजिए, उसके भाषण जो है वो बताते हैं कि वो कितना कट्टरपंथी है। तो वो तो आतंकवादियों से कम थोड़ा ना है जी। आज ये हमारे साथ थे श्री उपेंद्र तिवारी जी, और रोचक जानकारियां जानने के लिए आप बने रहिए मुखौटा एक्सपोज के साथ में। हमारे कैमरामैन सहयोगी राकेश जी और मैं था ओम श्रीवास्तव।